नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हर्नेक थ्योरम पर बात करेंगे। हर्नेक्स थ्योरम क्या है? हमने पिछली वीडियो में हर्नेक्स इनइक्वालिटी आपको बताई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेम ये भी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको कवर करते हैं। ठीक है कि वीडियो शॉर्ट हो, हमने पहले ही थ्योरम को लिख लिया है। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ आपको क्या है। तो थ्योरम को पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें बताता हूँ, उनको नोट कीजिए। CGR का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूज फंक्शन फ्रॉम G टू R। तो C से कंटिन्यूज फंक्शन का सेट है ये G टू R। तो ये कंटिन्यूज है, ठीक है। और मैं यहां पर H ऑफ R G लिखूंगा, वो क्या है? सेट ऑफ हार्मोनिक फंक्शन। इसमें मतलब सारे हार्मोनिक फंक्शन हैं। इसमें क्या है, ये पता होना चाहिए कि भाई जो ये कंटिन्यूज फंक्शन का सेट होता है ये कंप्लीट होता है। क्या होता है ये? कंप्लीट। तो ये चीज नोट करनी है। और एक बात और देखिए आप, जो भी हार्मोनिक फंक्शन है तो वो कंटिन्यूज होगा। कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होगा, इसमें फिर कंटेन होगा, क्योंकि हार्मोनिक है तो कंटिन्यूज है, और जो कंटिन्यूज हो जाएगा वो इस सेट में आ जाएगा। तो हार्मोनिक फंक्शन कंटिन्यूज होता है, इसलिए ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, यही लिख रखा है। अभी मैं आपको बताता हूं। तो डेफिनेशन देखिए, हर्नेक थ्योरम की क्या डेफिनेशन है कि G बी द रीजन। G कोई रीजन है, G लिख रहा हूं मैं, रीजन है ये कोई भी। और फर्स्ट पार्ट है, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट हम करवाएंगे। पहले फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, और फर्स्ट ही की स्टेटमेंट लिखी है मैंने। एग्जाम में आप दोनों लिख दे, या फिर पहले फर्स्ट को लिख दे फिर देन सेकंड को प्रूव कर दे। तो देखिए, तो मैट्रिक्स स्पेस हार ऑफ G हार्मोनिक फंक्शन का जो सेट है वो क्या दिखाना है आपने? कंप्लीट दिखाना है कि द मैट्रिक्स स्पेस हार्मोनिक फंक्शन का जो सेट है आर ऑफ जी वो क्या है? कंप्लीट है। या आपने दिखाना है जी कोई रीजन है। ये है, तो ये तो है स्टेटमेंट। अब आपने क्या बताना है? देखिए, मैंने अभी यही बताया था कि आपको जो कंटिन्यूज फंक्शन का सेट होता है G टू R, वो क्या होता है? कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होता है। ये रिजल्ट है हमारा। ठीक है, होता है ये। ठीक है ना, ऑलरेडी प्रूव है। एंड कोई भी हार्मोनिक फंक्शन है तो वो कंटिन्यूज होगा। इसका मतलब हार्मोनिक है तो वो इसमें कंटेन हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें सारे कंटिन्यूज है और हार्मोनिक कंटिन्यूज फंक्शन होता है तो इसमें कंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है? हार्मोनिक फंक्शन का जो सेट है आर ऑफ जी, वो क्या दिखाना है हमें? कंप्लीट दिखाना है। तो कंप्लीट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि आर ऑफ जी कंप्लीट कब हो जाएगा? यदि हम आर ऑफ जी को क्लोज्ड दिखा दे। ठीक है ना, सब स्पेस तो इसका हो ही चुका, क्योंकि इसमें कंटेन है, इससे छोटा भी है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको क्लोज और दिखा दे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और क्लोज कैसे दिखाते हैं हम? तो आर ऑफ जी को हम क्या दिखाएंगे? क्लोज दिखाएंगे। सब स्पेस तो है, अगर किसी भी सेट, किसी भी स्पेस का सब स्पेस क्लोज हो जाता है तो वो कंप्लीट भी होगा, है ना। तो इसमें क्लोज कैसे दिखाते हैं? इसमें से कोई सीक्वेंस उठाएंगे, और वो सीक्वेंस जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है वो पॉइंट भी सी में आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा भाई? अगर ऐसा है, ये जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी, जो भी सीक्वेंस हम उठाएंगे इसी में आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। और क्लोज है तो फिर किसी भी सेट का क्लोज सब स्पेस क्या होता है? कंप्लीट होता है, और कंप्लीट हो जाएगा। फिर यही हमने थ्योरम में करना है। ठीक है ना। तो अब आप नोट कीजिए, UN हमने कोई सीक्वेंस उठाई इसके लिए। तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। CGR क्या है? कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, ऑलरेडी रिजल्ट है। हार्मोनिक है तो कंटिन्यूज है, इसमें कंटेन होगा। फिर हम इसको कंप्लीट दिखाना चाहते हैं, तो कंप्लीट कैसे दिखाएंगे? इसको क्लोज दिखा देंगे बस। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। और फिर हम इसके लिए क्या करेंगे? कोई सीक्वेंस उठाएंगे UN, और आर ऑफ जी में से लेंगे, ये मतलब आर ऑफ जी हार्मोनिक फंक्शन के सेट से ही कोई सीक्वेंस उठाएंगे, और वो सीक्वेंस जिस भी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है, लेट मैंने मान लिया कि UN कन्वर्ज टू U। अब ये U हमें दिखाना है कि ये R ऑफ G में है, मतलब कि हार्मोनिक फंक्शन के सेट में ही है जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज कर रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब क्लोज्ड हो जाएगा। और फिर क्लोज्ड है तो फिर ये सब स्पेस तो है ही, तो फिर ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, इस हिसाब से हम करेंगे। तो देखिए, UN हमारी जो कन्वर्ज करेगी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी U को। ये जो कन्वर्ज है ना, कन्वर्ज हमने कह दिया कि भाई कन्वर्ज कर रही है ना। अब हमारा काम केवल ये है कि हम U को किसी तरह इसमें ले आए, और कोई काम नहीं हमें। ये मानना है ये जो कन्वर्जेंट है ना, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट क्यों होगा?
अगर CGR में कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ही होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये यूनिफॉर्मली है। इसका रिजल्ट मैं यूज करूंगा। इसका क्या रिजल्ट है, ये है कि भाई अगर मैं देखो यूनिफॉर्मली का क्या रिजल्ट है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन un, तो लिमिट को मैं इंटीग्रेशन के अंदर लिख लूं या बाहर लिख लूं तो वैल्यू इक्वल ही रहती है। ये है यूनिफॉर्मली का रिजल्ट। ठीक है, अब ये क्या लिखा है हमने कि मैंने ये बताया कि un किसको कन्वर्ज कर रहा है, un u को कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर मैं इस पर लिमिट लगाऊंगा तो इसके आंसर क्या आएगा, u ही आएगा। वही लिख रखा है कि अगर un u को कन्वर्ज कर रहा है तो un पर हम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, u आएगा। तो ये वन इक्वेशन का नाम दे देंगे हम इसको। आया है ना समझ में। और लिमिट को इंटरचेंज हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर ये कन्वर्जेंट है ये uc है। uc क्यों है, क्योंकि जो भी सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो uc ऑटोमेटिक होगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है ना। अब आपने क्या करना है कि कोई क्लोजर बॉल जिसका सेंटर 0 है और रेडियस r है, बी क्लोज डिस्क, ये क्लोज डिस्क है कोई। क्यों है क्लोज, क्योंकि हमने क्लोजर ले लिया है। अगर क्लोजर हटा दे तो ये ओपन हो जाएगी। तो ये हमने ली है और ये किस में है, g में। देन सिंस ईच un हार्मोनिक फंक्शन एंड सो इट विल सेटिस्फाई MVP। तो देखिए un हमने कहाँ से उठाया है, हार्मोनिक फंक्शन में से ही लिया है ना। ये जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है हमें दिखाना तो ये है कि ये होगा हार्मोनिक में। तो un सीक्वेंस तो हार्मोनिक फंक्शन की है और प्रत्येक हार्मोनिक फंक्शन किसको सेटिस्फाई करता है, मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, MVP को। आ रहा है ना समझ में कि भाई जो ये सीक्वेंस हमने उठाई तो हार्मोनिक फंक्शन की ही है ये। तो हर एक हार्मोनिक फंक्शन MVP प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को। ठीक है, अगर हार्मोनिक है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है MVP प्रॉपर्टी को तो वो हार्मोनिक होगा। इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है ये। आया है ना समझ में। तो MVP प्रॉपर्टी क्या होती है, un इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो un के लिए लिखेंगे un कोई पॉइंट है ये, तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई un a प्लस r e की आयोटा थीटा। ये टर्म उसमें भी आई थी, अगर आपने अर्नेक्स इनक्वलिटी की हो तो वहाँ पर बीच में यही था है ना, un की जगह u था, बाकी थीटा यही था। तो आप वो पढ़े पहले, तो ठीक है ना। और फिर ये इंटीग्रेशन डी थीटा, तो इंटीग्रेशन डी थीटा के रिस्पेक्ट में लिमिट है इंटीग्रेशन की 0 से पाई और 1/2 पाई बार है। ये है मीन वैल्यू प्रॉपर्टी होती है हमारी। ठीक है, CGR कंप्लीट होता है, हार्मोनिक फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो इसमें कंटेन होगा। अब हमें क्या दिखाना है कि इसको कंप्लीट दिखाना चाहते हैं तो इसको क्लोज दिखाएंगे। क्लोज दिखाने के लिए कोई सीक्वेंस इसमें से लेंगे और वो दिखाएंगे जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है वो इसी में आएगा, है ना। रिक्वायर टू प्रूव है कि ये हमारा हार्मोनिक में जाएगा, u जिस पर ये कन्वर्ज कर रही है। u को यूनिफॉर्मली क्यों होगा, क्योंकि सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन में जो भी पॉइंट जो भी कन्वर्जेंट होगा वो uc ही होता है। तो फिर मैंने ये बता दिया कि भाई u को कन्वर्ज कर रहा है तो इस पर लिमिट लगाऊंगा मैं n टेंड टू इन्फिनिटी तो u ही वैल्यू आएगी। और फिर ये बता दिया क्योंकि कन्वर्जेंट uc है और u को कन्वर्ज कर रहा है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट और इंटीग्रेशन को चेंज कर सकता हूँ, अंदर लगाऊं बाहर लगाऊं रिजल्ट एक जैसा ही आएगा। तो फिर हमने कोई क्लोज डिस्क ले ली जो कंटेनिंग क्या है, g में। तो सिंस un क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है, क्योंकि हमने उसी की सीक्वेंस उठाई है, un सीक्वेंस है हार्मोनिक फंक्शन की, तो मीन वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी और ये है हमारी मीन वैल्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जरा सा है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है तो इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हैं। और एक बात आप नोट कीजिए, ये क्या लिख रखा है भाई हमने कि CGR है ना, तो जो यो u है ना, मैं u कह रहा हूं कि वो किस में होगा, CGR में बिलोंग करेगा। क्यों भाई, देखिए un किसको कन्वर्ज करता है, u को कन्वर्ज करता है और un किस में है, हार्मोनिक फंक्शन में से उठाया हमने। और हार्मोनिक फंक्शन किस में कंटेन कर रहा है, सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन में, है ना, क्योंकि हार्मोनिक है तो कंटिन्यूस तो है ही फिर। तो ये इसमें से उठाया और ये इसमें कंटेन कर रहा है। और ये क्या है, ये हमें पता है कि कंप्लीट होता है। और कंप्लीट है तो फिर इसका मतलब क्या है कि u इसमें क्या होगा, बिलोंग करेगा भाई, क्योंकि जिस पॉइंट पर कन्वर्जेंट करते हैं, ठीक है ना, ये हार्मोनिक फंक्शन में से उठाया है ना मैंने, ये मैंने हार्मोनिक में दिखाना है।
तो हार्मोनिक फंक्शन में ये यू एन है, तो ये जहां भी कन्वर्ज कर रहा है, अगर ये मान ले कंप्लीट है सीजीआर में तो जाएगा, क्योंकि सीजीआर ऑलरेडी कंप्लीट है। अगर हम हार्मोनिक फंक्शन को कंप्लीट दिखा देंगे तो इसमें आ जाएगा, है ना। तो ये कंप्लीट है तो इसमें तो होगा ही है, क्योंकि ये पहले से हम पता है कि ये कंप्लीट होता है, और कंप्लीट होने के कारण ये यू इसमें तो रहेगा, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखें वैसे, ठीक है ना, आया ना समझ में। तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने ये बताया आपको यू एन सीक्वेंस है हार्मोनिक फंक्शन की, और हार्मोनिक फंक्शन होता है तो एमवीपी को सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम किसी तरह ये दिखा दे कि जो हमारा जिस पॉइंट पर यू एन कन्वर्ज यू, और यू है जो यू अगर मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को अगर यू सेटिस्फाई कर जाए तो यू क्या होगा, हार्मोनिक होगा। और हार्मोनिक ही तो हम दिखाना चाहते हैं। अगर हार्मोनिक है तो फिर यू इसमें बिलोंग कर जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन में बिलोंग कर जाएगा। तो हमने क्या लिया है कि यू एन कन्वर्ज कर रहा है यू से, और ये यू हार्मोनिक में अगर दिखा दिया तो ये हार्मोनिक फंक्शन की सीक्वेंस थी, उसमें से कोई सीक्वेंस उठाई और जिस पर कन्वर्ज कर रही है वो इसी में चला जाएगा। तो ये फिर क्या हो जाएगा, आर ऑफ जी कंप्लीट हो जाएगा। यही तो करेंगे। तो अब हमारा काम ये है कि हम यू को किसी न किसी तरह ये दिखाना चाहते हैं कि ये मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। और बताया था मैंने अब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि हार्मोनिक तो मीन वैल्यू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, मीन वैल्यू प्रॉपर्टी तो हार्मोनिक, है ना। तो मैं ये दिखाऊंगा अब, और इसको दिखाना बहुत आसान सा काम है। तो देखिए आप, जहां पर मीन वैल्यू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई यू एन के लिए, वो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो अब बाई इक्वेशन 1 से हम क्या लिखते हैं कि लिमिट लगाते हैं हम यू एन पर, है ना। तो हमें क्या आंसर मिलता है, यू, वो तो पॉइंट ले लिया भाई, कोई ए पॉइंट है ना। तो मतलब ये उठा लिया हमने, बस यहाँ पर हमने कोई भी पॉइंट के लिए बात कर दी अब, ठीक है ना। तो ये होने के लिए फिर हमने क्या कर दिया, तो यहाँ पर देखिए अब क्या किया, यू एन ए की वैल्यू रख दी। यू एन ए की वैल्यू क्या थी, तो लिमिट तो एच डी जी रही 1/2 पाई, यहाँ लिख दे भाई, कॉन्स्टेंट कहीं लिख ले 1/2 पाई, और फिर ये हमारी यहाँ पर लिमिट रही, है ना। और फिर ये यू एन की कंप्लीट वैल्यू हमने, मतलब यू एन की वैल्यू को रख दिया, लिमिट ये रही हमारी, ठीक है। यू एन की वैल्यू को रखने के बाद अब देखिए लिमिट को मैं अंदर ले जा सकता हूँ, बाहर लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि हमने बताया था लिमिट और इंटीग्रल को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंट कैसा है, यूसी है, यूनिफॉर्मली है। तो हम इसको अंदर ले आएंगे, तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन, जो भी है ए पॉइंट मान लेंगे इसको भी, तो उस हिसाब से ये किसके इक्वल हो जाएगा, यू के इक्वल हो जाएगा, पॉइंट ये है ना। तो अब हमने क्या, और इस साइड यू ए तो ये चल ही रहा है, तो हमने क्या दिखा दिया कि देखिए जैसे यू एन के लिए था तो यहाँ यू एन था, तो u और यहाँ पर u, तो u क्या कर गया, अब यहाँ से आगे यहाँ लिख रखा है कि ये क्या दिखाता है, दिस शोज दैट u इज सेटिस्फाई मीन वैल्यू प्रॉपर्टी, कर गया ना सेटिस्फाई, हमने करवा दी मीन वैल्यू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो और u g टू r क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि हमने बताया था इसमें बिलोंग करता है ये, है ना, तो इसके लिए कंटिन्यूस भी है। तो मतलब हमने मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को दिखा दिया, सेटिस्फाई कर रहा है, तो u क्या हो जाएगा, यही तो हम दिखाना चाहते थे, हार्मोनिक हो जाएगा। हार्मोनिक है तो u फिर किस में, हार्मोनिक फंक्शन के सेट में चला जाएगा। अगर फिर हमने क्या था कि जो u एन u को कन्वर्ट कर रहा था और ये u हमने हार्मोनिक में दिखा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा भाई, क्योंकि इसका सब स्पेस लेकर चले थे और इसका जो लिमिट पॉइंट है जहां पर ये कन्वर्ट कर रहा है ये इसी में आ गया, तो क्लोज है। और कोई भी किसी का क्लोज सब स्पेस क्या हो जाता है, कंप्लीट। सो कंप्लीट, ये तो पहले वाला रिजल्ट है, ठीक है ना, ये पहले वाला रिजल्ट है भाई, ये हमने पहले भी लिखवा दिया था आपको, तो ठीक है ना। ये इसके लिए लिखा था कि आपको ध्यान में रहे कि भाई ये यू जी टू आर कैसे कंटिन्यूस बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें बिलोंग कर रहा था ना सी जी टू आर में यू, क्यों बिलोंग कर रहा था, क्योंकि वो पहले से ही क्या था, कंप्लीट था, और कंप्लीट था तो उसका लिमिट पॉइंट है वो, और लिमिट पॉइंट सारे उसमें फिर एग्जिट्स रहेंगे। तो आया है ना समझ में। तो फर्स्ट पार्ट को हम इस तरह से प्रूव करते हैं, यहाँ से आगे हमने कुछ नहीं किया, बस फर्स्ट इक्वेशन को उठाया है और यहाँ पर वैल्यू को डाल दिया बस 1/2 पाई, और जो ये कंप्लीट वैल्यू है, और इसमें लिमिट को अंदर ले जाएंगे तो ये रिजल्ट लिख सकते हैं आप। तो ठीक है, फिर ये दोबारा फिर हमने 1 का ही यूज़ किया यू ए, और फिर हमने क्या कर दिया कि भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को, कर गया ना, तो फिर यू हार्मोनिक हो जाएगा, हार्मोनिक है तो फिर ये इसमें बिलोंग है तो फिर क्लोज है ये, और किसी का सब स्पेस है और वो क्लोज्ड सब स्पेस किसी का भी वो कंप्लीट हो जाता है। तो हार ऑफ जी हमारा क्या आ गया है भाई, कंप्लीट आ गया। तो जी कोई रीजन था
और उस रीजन में द मैट्रिक स्पेस आर ऑफ जी हमने क्या दिखा दिया, कंप्लीट दिखा दिया। हर्नेक थ्योरम का फर्स्ट पार्ट आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से दीजिए, इसमें कुछ नहीं किया भाई हमने, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। सी जी टू आर क्या था, कंटिन्यूस फंक्शन था, तो इसमें आर ऑफ जी कंटेन करेगा ना, कंटेन करेगा। तो फिर इसको मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, कंप्लीट दिखाना चाहता हूँ। कंप्लीट दिखाऊंगा तो फिर कोई सीक्वेंस उठाऊंगा यू पर कन्वर्ज, वो इसी में दिखाना चाहता हूँ। तो फिर मैंने बता दिया कि भाई इस पर लिमिट लगाऊंगा तो ये आंसर आएगा, तो फिर उसमें फिर ये हार्मोनिक फंक्शन में था ही, फिर ये मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया था, और सेटिस्फाई करने के बाद फिर हमने ये लिख दिया है ना। और फिर यूसी कन्वर्जेंट था, तो फिर यहाँ पर हम लिमिट को चेंज कर सकते हैं। आगे कहानी आपको समझ में आई है तो ठीक है। फर्स्ट पार्ट को आप कर सकते हैं इजीली, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट को देखिए।